मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 299वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय का तीसरा पाठ चलेगा आज। कोई प्रश्न बोलो पहले, पीछे का है तो। आचार्य विभाषा गुरु युगंधराभ्याम, इसमें ये कक्षादिभ्यश्च से नित्य प्राप्ति में विकल्प कर रहना चाहिए। उस दिन अवृद्धादपि से नित्य प्राप्त है ऐसा। कक्षादिगण में देख लिया ऐसे शब्द को। हाँ, कुरु शब्द जो है दिया हुआ है कक्षादिगण में, तो कुरु शब्द कक्षादिगण में दिया हुआ है और ये सूत्र कर रहा है विकल्प से, तो दूसरे पक्ष में कक्षादि से अण हो जाएगा। लेकिन युगंधर तो कक्षादि में नहीं है। तो वहां पर औत्सर्गिक यण होगा। औत्सर्गिक का तात्पर्य अर्थ निर्देश से। हाँ, जो अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे आगे वाले उनसे होगा। तो इस तरह से बनेंगे दोनों में अण होगा और दोनों में वही प्रत्यय हो जाएगा। केवल अंतर इतना है, कौरव में अण प्रत्यय दूसरे पक्ष में कक्षादिभ्यष्ट से हुआ और युगंधर में अण प्रत्यय वो जो भी अर्थ निर्देश सूत्र आएगा उससे होगा। राज्य का जो इसमें राजा का वो नकार के स्थान में ककार आदेश हुआ है। हाँ, उस दिन टी भाग का लोप कर दिए थे। हैं? उस दिन कक्षा में टी भाग का लोप कर दिए थे। नस्तद्धिते लगा। तो कक्षा में कर दिया था या राजन शब्द में कर दिया था? इस दिन कक्षा में शब्द। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है कह दिया हो, ऐसे ही धोखे से हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर छ प्रत्यय हुआ है और ये का आदेश करने की बात हो रही है, तो ये सूत्र पहले लगेगा। ये सूत्र अपना कार्य पूरा कर लेगा ना, उसके बाद फिर आगे अन्य सूत्रों के पास जाएंगे। पहले अंतरंग कार्य होते हैं, फिर बहिरंग कार्य होते हैं। भाषंज्ञा को क्या चाहिए? प्रत्यय चाहिए आगे, ठीक है ना। और जो टी भाग का लोप कर रहा है उसको तद्धित संज्ञा चाहिए, भ संज्ञा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। ये सूत्र जो है ये अंतरंग माना जाएगा, ये अपना कार्य पहले पूरा कर लेगा। अब वहां पर है ही नहीं टी भाग, वहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ककार आदेश हो जाएगा पहले। फिर अनंत न होने से टी भाग नहीं जो है उसका लोप नहीं हो पाएगा। तो आगे जो पीछे जो एक लंबी अनुवृत्ति चली थी देशे की, तो वो देशे तो अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब जो सूत्र आ रहे हैं ये अलग अलग शब्दों को लेकर के अलग अलग विषय में करेंगे वही शैक्षिक प्रत्यय, जब तक कि तत्र जातः सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक सारे ही अर्थों को लेंगे ये। तो तीसरे पाद का पहला सूत्र है युष्म दस्मदोरण्यतरस्याम खै च। युष्म दस्मदो षष्ठी द्विवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम, वही प्रथम एक वचनांतम च व्यापदम। युष्म दस्मदो में षष्ठी दी हुई है, तो षष्ठी हम पंचमी के अर्थ में भी ले लेते हैं।
और दूसरा ये है कि इसी युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति हम आगे के सूत्रों में भी ले जाएंगे, 2 सूत्रों में, और वहां पर आदेश भी कहे जा रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम आदेश के समान, आदेश क्योंकि आगे करना है, उसको ध्यान में रखते हुए षष्ठी को ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पंचमी बोलेंगे तो आगे अनुवृत्ति जाएगी, तो वहां षष्ठी में बदलना पड़ेगा। इस तरह से चाहिए दोनों व्यक्तियां। तो अब यहाँ पर पीछे से अनुवृत्ति तो कुछ आ नहीं रही है, बस शेषे का अधिकार चल रहा है। लेकिन सूत्र में जो च पढ़ दिया गया है, उस च से, क्योंकि पाद नया आ गया तो एकदम अनुवृत्तियां ऐसे नहीं चलती, इसलिए च बोल करके पीछे से छ प्रत्यय को ले लिया है। ठीक है ना, अंत में जो छ प्रत्यय चल रहा था उसको च से ले लिया है। फिर सूत्र में अन्यत्र श्याम भी कहा गया, तो 2 प्रत्यय तो सूत्र ने ही कर दिए, और अन्यत्र श्याम कहने से एक पक्ष बचेगा अब तीसरा। तो तीसरा पक्ष बचेगा, वहां पर फिर आगे जो सूत्र आएंगे उत्सर्ग सूत्र, उनके द्वारा अण प्रत्यय हो जाएगा, वो चाहे भव अर्थ हो या इदम अर्थ हो, जैसा भी हो। तो सूत्र का अर्थ बनेगा युष्मद अस्मद। ये दोनों शब्द जहां भी आते हैं साथ साथ ही आते हैं। पाणिनि ने किसी एक को नहीं लिया है, पक्षपात नहीं किया है बिल्कुल भी। ये दोनों सगे भाई हैं, ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। और समाज में भी व्यवहार हम करते हैं किसी के साथ में, तो हम कौन होते हैं? अस्मद। दूसरा कौन होता है? युष्मद। यही तो होता है सारे संसार में जो व्यवहार चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। परिवार में भी रहते हैं तो वहां पर भी युष्मद भी हैं, अस्मद भी हैं, दोनों हैं। तो सर्वत्र जहां देखो वहां युष्मद अस्मद का जोड़ा दिखाई देगा। अब कोई कहे कि हम तो एकांत में पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं, वहां तो युष्मद कोई नहीं है, वहां युष्मद परमात्मा है। ठीक है ना, यदग्ने श्याम अहम तुम वा घास्या अहम, वहां भी देखो तुम अहम दोनों चल रहे हैं। नहीं, यदग्ने श्याम अहम तुम वा घास्या अहम शिष्ट सत्या इहाशिष। तो वहां भी वही है युष्मद अस्मद। वहां जीवात्मा अस्मद है, परमात्मा युष्मद है। तो पाणिनि ने भी उसी परंपरा को लेते हुए जहां जहां भी दिए हैं दोनों लिए हैं एक साथ। ये तो चलो प्रत्यय का प्रकरण है, लेकिन जहां पर ये मुख्य जो प्रकरण आते हैं इनके शब्दों के स्थान में आदेश करने वाले प्रकरण, वो कौन से अध्याय में है? 8वें अध्याय में षष्ठी चतुर्थी, युष्मद अस्मद और षष्ठी चतुर्थी द्वितीय। नहीं, ऐसे 3 हो जाएंगे फिर तो, और ये मिलाकर के 4 बन जाते हैं। इसको भी ले लेना, ये 3 सूत्रों में ये है केवल प्रकरण, तो ये मिलाकर के 4 बन जाएंगे। और वहां अगर लेते हैं हम तो वहां 3 प्रकार की स्थितियां हैं। अनमोल ध्यान से नहीं सुन रहे हो? 3 प्रकार की स्थितियां हैं वहां आगे। एक तो ऐसी हैं जो मूल शब्द के स्थान पर सुप आदि जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं उनके परे रहते आदेश का विधान किया गया है। कहां पर है? एक प्रत्यय के स्थान पर आदेश है, एक प्रकृति के स्थान पर आदेश का प्रकरण है। अध्याय में जहां प्रारंभ होता है पहला पाद जहां प्रारंभ होता है वहां पर कौन सा प्रकरण लिया गया है? 7वें अध्याय के जो चौथे कॉलम में पहले ही पाद में आता है ना, वहां कौन है? प्रत्यय परे रहते। हाँ, प्रत्यय परे रहते कहा है, सूत्र तो बोलो ना कौन सा है? हाँ, युष्मदस्मद्भ्याम पंचमी आ गई इसमें, तो स्पष्ट है कि प्रत्ययों के स्थान पर आदेश होंगे। अब पहुंच जाओ वहां पर जहां के शब्दों के ही स्थान में आदेश किए गए हैं। तो वहां कहाँ जाएंगे हम? शब्दों के ही स्थान में जहां आदेश किए गए हैं, क्योंकि वहां पर षष्ठी आएगी ना फिर युष्मद अस्मद में।
वहां षष्ठी आएगी, तो वो कौन सा प्रकरण है? युष्मास्मदोर अनादेशे। हाँ, युष्मदस्मदोः अनादेशे। तो हमने दो तो ये देख लिए, एक स्थल पर देखा कि प्रकृति में परिवर्तन हुआ, दूसरे स्थल पर देखा हमने प्रत्ययों में परिवर्तन हुआ। अब तीसरा स्थल, अब वहां दोनों को मिला दो, प्रकृति और प्रत्यय। वहां पूरी विभक्ति को ही ले लिया गया है। वो 8वें अध्याय में है। फिर वो कितने सूत्र हैं? वो कितने 4 सूत्र हैं? 4 4 सूत्र। तो 4 सूत्र वो हैं और 3 ये हो गए। तो इस तरह से 4 स्थलों पर युष्मद और अस्मद दोनों ही चलते हैं। स्वर प्रकरण में भी है शायद कहीं पर, वो अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसे जहां भी लिया है पाणिनि ने युष्मद अस्मद दोनों को ही लिया है एक साथ। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ हो गया युष्मद अस्मद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम शैशिकौ खय छौ, च से छ लेकर के खय छौ प्रत्ययो भवतः अन्यतरस्याम। अब पक्ष में जो है दूसरा अण रचेगा, वो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन सूत्रों को लगाते समय हमें आगे के दोनों सूत्रों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर खय और छ प्रत्यय और अण प्रत्यय, 3 प्रत्यय इसके द्वारा हुए। उन 3 प्रत्ययों में से हमने 2 प्रत्यय आगे ले लिए, तस्मिन अणिच, जैसे आगे आ रहा ना सूत्र। तो तस्मिन से तो ले लिया हमने खय प्रत्यय, छ नहीं, क्योंकि छ तो उधार लिया गया था दूसरे से। तस्मिन जो है, जो पूर्व प्रत्यय विधान किया गया है सूत्र में, उसको पकड़ेगा, छ को नहीं पकड़ेगा। और अण को ले लिया, वहां पर युष्माक अस्माक आदेश कर दिए गए। लेकिन यहाँ ये तो नहीं कहा कि युष्मद अस्मद एक वचन वाले हैं या कि बहुवचन वाले हैं। यहाँ तो सामान्य रूप से कर दिया। फिर इसका अपवाद आ गया एक और, तवक ममकौ एक वचन है। अब उसी अण और खय उन दोनों के पर रहते हैं। जब एक वचन में ये आएंगे युष्मद अस्मद, तो फिर तवक ममक, तो क्या बचेगा इसको? द्विवचन और बहुवचन, उसमें युष्माक अस्माक। अब रही बात कि इन दोनों ने, तस्मिन अणीचे और तवक ममक ने, इन दोनों ने खाए और अण ही तो लिया, छ प्रत्यय तो नहीं लिया। अब छ प्रत्यय नहीं लिया है तो वहां पर तो फिर युष्मद अस्मद ही रहेंगे, वहां तो कोई आदेश है ही नहीं। अब यह है। हम्म। नहीं है। हैं? तो त्वदीय मदीय नहीं बनता है। चल थोड़ा करेंगे विचार अभी, और पहले इसको समझ लो कि यहाँ पर हम इस सूत्र को लेकर के, इसके उदाहरण पर ही जो सूत्र लग रहा है आगे, पहले उसी को देखते हैं। तो खय प्रत्यय किया, खा को ईन हो गया, आदि को वृद्धि हो गई, ये तो सारे कार्य हो गए। युष्माक अस्माक आदेश भी साथ में रखना है, ठीक है ना, अगले सूत्र से। तो इसका अर्थ यह है कि युष्मा कीर्ण जब बना रहे हैं हम, युष्माक आदेश जब कर रहे हैं, तो हम दूसरे सूत्र को साथ में जोड़ रहे हैं या कि तीसरे को? दूसरे को, दूसरे को। क्योंकि युष्माक ही रखा ना हमने। अगर तवक बोलते तो, तवक ममक बोलते तो तीसरे को जोड़ते। तो यौष्मा कीड़ा का अर्थ क्या हुआ? अब इस पर विचार करो। यौष्मा कीड़ा का अर्थ हुआ, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है ना, बहुत सारे भी कह सकते हैं, दो भी कह सकते हैं, क्योंकि तवक मम का एक वचन एक वचन को ही लेता है, तो द्विवचन और बहुवचन तो बचे ना। और ये सूत्र ऐसा कह नहीं रहे कि द्विवचन बहुवचन एक वचन, कुछ भी नहीं। तो द्विवचन बहुवचन जो अवशिष्ट रह गए, तो वहां यौष्मा कीड़ा का अर्थ हो गया कि तुम दोनों की कोई वस्तु या तुम सबकी कोई वस्तु, तस्येदम लगाएंगे तब। ये तो हो गया यौष्मा कीर्ण आस्मा कीर्ण।
एक बात और ध्यान में रखने की है साथ में कि आगे जो सूत्र आ रहा है, एक तवक मम का वेक वचने, एक वचन परे रहते, तो ये परे रहते वाला नहीं है। अगर हम एक वचन परे रहते कहेंगे तो वहां होगा कि तुम सबकी कोई एक वस्तु, ऐसे नहीं, या बहुत सारी वस्तु, अपितु एक वचन में विद्यमान युष्मद अस्मद। तो अब हम पूर्व सूत्र में अर्थ कर लेंगे, द्विवचन या बहुवचन में विद्यमान युष्मद अस्मद। परे रहते मत बोलना, परे रहते बोलेंगे तो अर्थ संगत नहीं हो पाएगा। तो अब फिर समझो, योष्मा कीर्ण का अर्थ हो गया तुम दोनों की या तुम सब की कोई वस्तु। ऐसे ही आसमा की न हम दोनों की या हम सब की कोई वस्तु। अब मेरी और तुम्हारी वस्तु ये कहना हो तो क्या बोलेंगे? तावकीन मम अस्माकं। वो जो भजन संस्कृत में गाते हैं ना, एक मेज मेधा दियताम वाला, क्या है प्रारंभ उसका? हे प्रभु आनंद सिंधु। हाँ, जो मैंने भी उसका ऑडियो बनाया था, भजन गाया था, हे प्रभु आनंद सिंधु मेच मेधा दियताम। उसी में एक पंक्ति आ रही है आगे जिसमें तावकीनम मामकीनम इनमें से कोई शब्द आया हुआ है। तो यहाँ उदाहरण तो नहीं दिया उन्होंने, यहाँ तो यौष्मा कीर्ण आसमा कीर्ण दे दिया है, ठीक है ना, क्योंकि वो तवक मम का एक वचने का बन जाएगा उदाहरण, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इसी इन जो है अगले सूत्र से युष्माक और अस्माक आदेश करके उसको ले लिया है। यद्यपि हम ये भी कह सकते हैं युष्माक अस्माक यानी यौष्मा कीर्ण आसमा कीर्ण भी उदाहरण अगले सूत्र का ही बनेगा, इसका कहाँ बना है? लेकिन अनिवार्य है लगाना, भाई युष्माक युष्माक अस्माक या तवक ममक, इसमें से अनिवार्य है ना, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर हम यूं भी कह सकते हैं तावकीना मामकीना भी इसका उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि तुम तवक मम का एक वचने प्रत्यय थोड़ी कर रहा है, वो तो आदेश कर रहा है, प्रत्यय तो ये कर रहा है ना। जब प्रत्यय ये कर रहा है तो फिर तावकीना मामकीना भी इसका उदाहरण बन गया। तो कोष्ठक में लिख सकते हो आगे, या कॉमा लगा लो कोष्ठक में भी, क्यों, कोई विशेष बात थोड़ी है उसमें। तो यौष्मा कीर्ण आसमा कीर्ण तावकीन मामकीन, यहां तक बात स्पष्ट हुई। अब दूसरा प्रत्यय था इसमें छ, तो छ में तो अब न तो तवक मम का एक वचन नहीं है, तस्मिन णिच न तवक मम का एक वचने कोई भी नहीं लग पाएगा। ये कई सारी बातें हैं जो यहाँ नहीं मिलेंगी, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझते जाना, फिर दोबारा सुन लेना कक्षा को। फिर है आगे छ प्रत्यय जब किया हमने तो आगे के दोनों सूत्र तो लग नहीं रहे, अब तो रह गया केवल युष्मद अस्मद। तो युष्मदीय अस्मदीय, परंतु अर्थ क्या करेंगे इसका? तेरी वस्तु भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी। लेकिन त्वदीय मदीय शब्द नहीं सुने हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि द्विवचन और बहुवचन में, द्विवचन नहीं बहुवचन यानी कि एक वचन में तो हमने तवक मम का एक वचने लगा लिया, लेकिन छ प्रत्यय में तो नहीं कहा हमने, ख प्रत्यय में तो कर लिया हमने, तवक मम का एक वचने और तस्मिन णिच ये दोनों सूत्र लगा लिए। लेकिन छ प्रत्यय जब लाएंगे तो उस अवस्था में तुम सबकी या तुम दोनों की कोई वस्तु, वहां तो युष्मदीय अस्मदीय बन गया। लेकिन किसी एक की, तेरी यह वस्तु, तब इदम, जब ऐसे विग्रह करेंगे तब इदम, तो यहां पर जो सूत्र जहां वो आदेश विधान किया गया है ना, जो मैंने बताया था युष्मद अस्मद के जो 3 प्रकरण और हैं, तो वहां पर जहां प्रकृति के स्थान पर आदेश दिया गया है, वहीं पर सूत्र जो आता है ना, त्वमावेक वचने, त्व और म ये आदेश किए गए। लेकिन वो जो एक वचने शब्द है त्वमावेक वचने,
ये एक वचने शब्द ये तो एक वचन का जो सु औ जिसमें सु है या अम है, उनके परे रहते बोलेंगे ना। लेकिन ऊपर अनुवृत्ति किसकी है? सारी व्यक्तियां नहीं आएंगी। तब ममौ ngसी, हाँ तो ngस में तो तव और मम हो गए, ngस उसने ले लिया। पीछे से और देखो, वहां पर केवल सु ही बचा है, ठीक है ना। बाकी सबने अपने अपने ले लिए हैं एक वचन के प्रत्यय। तो वहां है हाँ नहीं, एक मिनट इसको निकालो। ऋषेशे लोकः मपर्यन्तस्य युवावो द्विवचने यह देखो यहाँ से त्वाहौ सौ, त्वा और अह हो गए सु में, तुभ्य महियौ ngई, nge में हो गए तुभ्य महिय, तब ममौ ngसी, ngस में ये हो गए। अब जो जितने भी सारे एक वचन के प्रत्यय बचे, इसने नाम नहीं लिया है किसी प्रत्यय का, ठीक है ना, इसने किसी प्रत्यय का नाम नहीं लिया है। अब जो सारे बचे हैं अन्य विभक्तियों के, वहां पर त्वमावेक वचने। तो ये जो सारा प्रकरण है यहाँ तक त्वमावेक वचने तक, ये तो यहाँ विभक्तों का अधिकार चल रहा था, अष्टन अविभक्तौ। तो विभक्तियों में से ही तो हम एक वचन के प्रत्यय ढूंढेंगे। लेकिन इसकी जो अगला सूत्र है ना, ये अलग, यहाँ विभक्तों से तात्पर्य नहीं है। अभी ये अलग सूत्र है, प्रत्यय और उत्तर पद। तो उत्तर पद का तो यहाँ कोई प्रकरण नहीं है, हम समास करते हैं तब होता है, जैसे त्वत्पुत्र मत पुत्र ऐसे करके बोलेंगे ना, वहां पर लगेगा। तो यहाँ जो प्रत्युत्तर पदयोश्च सूत्र है, ये प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय परे रहते। अब प्रत्यय ही तो है ये छह। देखो अन्य प्रत्यय जो खाए था और अण था, वहां तो आदेश कर दिया गया, वहां तो आदेश कर दिया था, लेकिन छह में तो कोई आदेश किया ही नहीं गया है। तो यहां पर यदि एक वचन में विद्यमान ये युष्मद अस्मद होंगे, तो उस अवस्था में प्रत्यय और उत्तर पद पर रहते, नहीं प्रत्यय पर रहते, छह प्रत्यय पर रहते, त्वद और म जो है त्व और म आदेश हो गए, तकार तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि म पर्यंत कोई तो होते हैं आदेश ये। तो त्वदीय मदीय ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन द्विवचन बहुवचन में तो नहीं लगेगा वो सूत्र, वहां युष्मदीय अस्मदीय। तो जैसे तुमने पिछले दो उदाहरणों के साथ में तावकीन मामकीन लिखा है, ऐसे ही इनके साथ में लिख लो त्वदीय मदीय, यानी कि इसके उदाहरण ही माने जाएंगे, क्योंकि छह तो यही करेगा ना, छह तो और कोई करने वाला नहीं है। आगे आने वाले सूत्र तो केवल खाए को और अण को ले रहे हैं बस। अब रह गया तीसरा अण प्रत्यय, देहुष्मा कह आसमा कह। यहाँ फिर अगले सूत्र से युष्मा कसमा का आदेश हो गए, लेकिन यहाँ भी साथ में लिखो फिर अगले सूत्र से, तीसरे सूत्र से संबद्ध जो उदाहरण है, क्या था तीसरे में, क्या बनेगा फिर? हाँ तबक मम का एक वचने, वो भी तो लगेगा साथ में, तो तावक मम कह। अब आ जाओ अगले सूत्र पर। तस्मिन अणि से युष्मा कास्मा को, यहाँ पर यथासंख्य नहीं रखना है, क्योंकि तीन प्रत्यय बन जाते हैं ना, तो कोई बात ध्यान रखनी होती है। तो तस्मिन सप्तम एक वचनांतम अणि सप्तम एक वचनांतम च व्यपदम युष्मा कास्मा को प्रथमा द्विवचनांतम। अब तस्मिन कहा तो खाए ले लिया, और अण क्योंकि आ नहीं पाता तस्मिन कह करके, तो उसको अलग से बोल दिया। तो तस्मिन अर्थात खई अणिच परतः युष्मद अस्मतो स्थाने युष्माक अस्माक इत्येतौ आदेशो भवतः। तो स्पष्ट हो गया। अब यहाँ उदाहरण दे करके इन्होंने थोड़ी एक भ्रांति उत्पन्न कर दी है, उस भ्रांति में न घिर जाना, क्योंकि इन्होंने उदाहरण दे दिया है बहुवचन का, युष्मा कीणा आसमा कीणा। लेकिन ये उदाहरण जो बहुवचन जो दिया है इन्होंने, ये तो उस उन लोगों से संबद्ध वस्तुओं का बहुवचन हुआ ना। ये बहुवचन
तुम दोनों, तुम सब, इसको नहीं कह रहा है। तुम दोनों की बहुत सारी वस्तुएं हैं, तुम सब की बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसके लिए कह रहा है। अब क्या एकदम ध्यान पहुंचता है कि अच्छा अगला सूत्र जो है एक वचन में तवक ममक कर रहा है, तो बहुवचन में ये यहाँ पर इसने युष्मा कस्मा का आदेश कर दिए। अब एक वचन बहुवचन का जो है अर्थ करते समय ध्यान कहाँ जाएगा? उनसे संबद्ध वस्तुओं की ओर। अब मान लो यहाँ पर हम ये कहें कि जैसे पिछले सूत्र में आया था यौष्मा कीर्ण, तो एक वस्तु है या बहुत सारी वस्तुएं हैं? तुम सबकी एक वस्तु कोई, वही तो कहलाएगी यौष्मा कीर्ण। तो हो गया ना युष्मा का आदेश। तो इनको क्या करना चाहिए था? युष्माकम छात्रा न कह करके, चलो छात्र जोड़ना भी है, तस्सेदम का अर्थ थोड़ा प्रकट करना है, तो ये बात तो पिछले सूत्र में भी कर सकते थे। युष्माकम छात्र या उष्मा कीर्ण, वहां भी तो कह सकते हैं ये। तो जैसा उदाहरण पीछे बना है वैसा ही होगा। अगर यहाँ बहुवचन बोला है तो वहां भी बहुवचन बोल सकते हैं, युष्माकम छात्रा या उष्मा कीर्ण, ये उदाहरण पीछे का ही बनेगा। ये मत समझ लेना कि यौष्मा कीर्ण तो युष्मदस्मुद्रणत्रस्याम खैच का उदाहरण है और यौष्मा कीर्ण तस्मिन् णिच का उदाहरण है। ऐसा नहीं, दोनों दोनों के बनेंगे, क्योंकि एक वचन बहुवचन हमें देखना है युष्मद अस्मद शब्द में, न कि जो अन्य अभिधेय बनेगा उसमें एकत्व द्वित्व बहुत्व नहीं देखना है। एक वस्तु है तब भी यौष्मा कीर्ण, दो वस्तुएं हैं यौष्मा कीर्णौ, बहुत सारी हैं यौष्मा कीर्ण, वो तो चलेंगे रूप ऐसे ही। हो गया स्पष्ट? तो यौष्मा कीर्ण आसमा कीर्ण, एक छात्र को भी कह सकते हैं, ऐसे ही यौष्मा का आसमा का, ये अण का हो गया, छ का नहीं ले सकते यहां पर। अब आगे आ जाओ, तवक मम का एक वचने। अब ये इसका अपवाद ही तो बनेगा। तो तवक मम कहू प्रथमा द्विवचनांतम एक वचने, प्रथमा द्विवचनांतम। अब ये दोनों में व्यक्ति एक है, वचन भी एक है, लेकिन विशेषण विशेष से मत समझ लेना व्यक्ति देख करके, क्योंकि जो एक वचने शब्द है ये पीछे से जो षष्ठी का आ रहा है उसके साथ में जोड़ना है। विभक्ति वैषम्य है फिर भी जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक वचने को ही षष्ठी में बदल देंगे, एक वचन यो हो, या यूं कह सकते हैं कि एक वचने सप्तमी भी यदि मान लें, ठीक है ना, तो हम कैसे अर्थ करेंगे, एक वचने विद्यमानयो हो युष्मदस्मदोः स्थाने, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि सप्तमी भी ले सकते हैं इसको एक वचने को हम, और प्रथमा का द्विवचन भी ले सकते हैं। अगर प्रथमार्थ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, प्रथमा अर्थ बोलेंगे, प्रथमा व्यक्ति यदि लेंगे तो फिर षष्ठी में बदलना ही पड़ेगा इसको। एकत्व द्वित्व वाचक यो हो युष्मद अस्मदो हो, या जैसे भी करना हो उसके साथ में जोड़ना होगा। सप्तमी लेंगे तो ऐसे बोलेंगे एक वचने विद्यमान यो हो युष्मद अस्मदो, परतः नहीं बोलेंगे, पर सप्तमी नहीं मानेंगे, सप्तमी भी लेंगे तो, इसीलिए उन्होंने प्रथमा व्यक्ति कर दिए, क्योंकि सप्तमी बोलने सब पर सप्तमी न अर्थ करने लगे कोई। अब अन्य ग्रंथों में काशिका आदि में तो व्यक्तियां नहीं बताई जाती हैं, ये तो इनका अपना कहना है ऐसा, लेकिन सप्तमी भी ले सकते हैं। विभक्ति बताना प्रामाणिक है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी उचित लगे उस व्यक्ति को ले सकते हैं। तो सूत्र का अर्थ, इनके पूर्व सूत्र का अपवाद मानते हुए इसका अर्थ बनेगा कि एकार्थ वाचनो, जैसे इन्होंने बोला है, देखो बदला षष्ठी में, एकार्थ वाचिनो हो युष्मदस्मदो हो स्थाने, यथासंख्यम तवक ममक इत्येतो आदेशो भवतः खई अणि च परतः, दो ही प्रत्यय यहां लेने हैं। अब यहां भी इन्होंने बहुवचन बोल दिया है, लेकिन एक वचन में भी लग जाएगा,
जैसे तव अयम छात्रः, तावकीना नहीं बनेगा। इसलिए बहुवचन दे करके इन्होंने भ्रांति उत्पन्न कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तव इमे छात्राः तावकीनाः मामकीनाः, और अण में भी ऐसे ही हो गया है, तावकाः मामकाः। अब ये किसी एक के छात्र कहे जा रहे हैं, दो के और बहुतों के कहे जाएंगे तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर के हमने कितने शब्द बनाए? ये केवल युष्मत अस्मत को ले लें हम, आदेश न करें तबक ममक, तो यौष्माकीनः, यौष्माकः, युष्मदीयः, आस्माकीनः, आस्माकः, अस्मदीयः। लेकिन युष्मदीयः अस्मदीयः के साथ में त्वदीयः मदीयः भी जोड़ लेना, एक वचन में बनाएंगे तब। ये हो गए। अब युष्माक और अस्माक और तबक ममक, तो यौष्माकीनः, आस्माकीनः, नहीं यौष्माकीनः में तो वो हो जाएगा, अणकार हो जाएगा, यौष्माकीनः, आस्माकीनः, यौष्माकः, आस्माकः, और तावकीनः मामकीनः, तावकः मामकः। अब इन्हीं का हम स्त्रीलिंग, इन्हीं का नपुंसकलिंग, इन्हीं का एक वचन, इन्हीं का द्विवचन, इन्हीं का बहुवचन, वो तो रूप चलेंगे अब सारे। तो जब स्त्रीलिंग बनाना होगा हमें इन्हीं का, तो क्योंकि खय प्रत्यय है तो कुछ नहीं, कोई सूत्र तो है नहीं अलग से, तो टाप ही होना है, सभाकारांत ही तो बनना है। अब ये अण करेंगे तो अब ढाने लग जाएगा, खय करेंगे तो टाप हो जाएगा। जैसे यौष्मा कीणा, आसमा कीना, और यौष्मा की आसमा की, वहां ऐसे बोलना होगा। लेकिन छ करेंगे तो युष्मदीय, युष्मदीयम, युष्मदीया, वहां भी टाप होगा। और ये शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं इस प्रकार के। महर्षि दान ने जब तुम लोगों ने पढ़ा था वो संस्कृत वाक्य प्रबोध, बहुत दिए थे उन्होंने ऐसे शब्द बने हुए। तो ये तीन सूत्र अलग हो गए। अब आगे से इनका कोई संबंध नहीं है। अब आगे के सूत्रों में अब अलग अलग विषय चलते हैं। तो अर्धात यत, अर्धात पंचम एक वचनांतम, यत प्रथम एक वचनांतम। अर्ध कहते हैं आधे के लिए। उसी में अगर हम धकार को द्वित्व जब कर लेते हैं, अचोराभ्याम द्वे, तो और उसमें पहला वाला द बन जाएगा। तो लिखते हैं ना ध में द और ध। तो अर्धात, अर्ध शब्दात शैष को यत प्रत्ययो भवति। तो अर्धे भवम, भवार्थी ही लग पाएगा यहाँ, तो ज्यादा तो उपयुक्त तो वही रहेगा, आधे में होने वाला। अर्धे भवम अर्ध्यम, एक अर्घ्य शब्द है वो अलग है, वो अर्घ से बनता है। अब यहाँ पर इन्होंने केवल अर्ध लिया, लेकिन आगे के जो सूत्र आ रहे हैं वहां पर अर्ध शब्द का समास करेंगे पहले। अन्य ये दो सूत्र और हैं आगे के, बल्कि तीन हैं। ये चार सूत्रों तक है अर्ध का प्रकरण। आगे है परावरा धमोत्तम पूर्वाच्य, इसी अर्धात को आगे ले जाएंगे अब। तो परावरा धमोत्तम पूर्वात पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। इसमें चार शब्द हैं, पर अवर अधम उत्तम। अब ये शब्द पर अवर आदि ये दिशावाची भी बन जाते हैं, है ना। और दिशावाची से भिन्न अर्थ भी ले सकते हैं इनका, पर और अवर शब्द। बाकी अधम उत्तम तो दिशावाची नहीं होते, लेकिन पर अवर दिशावाची भी बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ कौन सा लें हम? अदिशावाची, दिशावाची से भिन्न। दिशावाची से भिन्न लें, क्यों? ग्राम जनपद एक देशादेश दिक पूर्व पदार्थ है, ये फिर दिक वाले फिर ठय हो रहा है उससे, दिक वालों से। हाँ, वहां जो ठय हो रहा है दिक पूर्व पदार्थ,
तो ठय प्रत्यय कर रहे हैं। दूसरा ये है ना कि दिशावाची अगर नहीं लेंगे हम तो उसमें फिर अर्थ भी नहीं घट पाएगा, क्योंकि पर का अर्थ यदि ले हम उत्तम, क्योंकि ये जैसे परमात्मा को बोलते हैं ना, वहां तो खैर परम है, माँ लगा दिया है, और लेकिन पर का भी प्रयोग करते हैं, पराविद्या अपराविद्या, तो वहां पर दिशावाची नहीं है, वहां श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ यानी कि सामान्य और प्रधान इस तरह से अर्थ करते हैं। स्त्रीलिंग में पर का परा बन गया स्त्रीलिंग में, तो दिशावाची नहीं है। तो उत्तम अर्थ में भी पर शब्द आता है, अवर शब्द अधम अर्थ में भी आता है। यद्यपि अधम उत्तम आगे दे भी रहे हैं, वैसे भी जो अगला सूत्र आ रहा है ना, ये जो परावर अधम उत्तम जो सूत्र बोला था अभी, इसमें अधम उत्तम आगे साथ में दिए भी गए हैं। तो अधम उत्तम के साथ में आने के कारण से अधम उत्तम तो नहीं है ना दिशावाची, तो उस रूप में यदि लेंगे तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये भी फिर दिशावाची नहीं होने चाहिए। लेकिन अगला सूत्र जो है ना दिक्पूर्व पदार्थ कह करके जो ठय प्रत्यय कर रहा है, तो वहां पर दिशावाची भी बन रहे हैं ये पर अवर। उस दृष्टि से यदि लें हम तो उस अवस्था में जब पर अवर शब्द आएगा अर्ध के साथ में पहले, तो दिशावाचियों में से पर अवर को निकाल दो, अन्य जो दिशावाची बचेंगे वो फिर अगले सूत्र में आ जाएंगे। तो ऐसे दिशावाची ले सकते हैं। तो परार्ध्यम का अर्थ फिर बनेगा क्या? जैसे पर का अर्ध का पहले समास करेंगे ना कर्मधारय, ये कर्मधारय करें या फिर परस्य अर्धम, दूसरे जो दिशावाची है पर भाग, उसका आधा भाग, उसका आधा भाग होगा, उसमें होने वाला तत्र भवः षष्ठी समास करके, तो वहां बनेगा परार्ध्यम। ऐसे ही अवर में अवरार्ध के साथ में अवराध्यम, और अधम उत्तम में यहाँ पर किसी वस्तु का, वस्तु की कोटि उसकी जो है क्वालिटी ली जाएगी और उसका आधा भाग है उसमें होने वाला भवार्थ में, तो अधमार्ध्यम उत्तमार्ध्यम। ये दिशावाची नहीं ले सकते इनको। तो ये हो गया, किसने तो कर दिया यत प्रत्यय। अब यहां पर ये आगे सूत्र आया कि दिक्पूर्व पदार्थ ठेंच अर्ध शब्द यहां भी लेंगे। तो दिक्पूर्व पदार्थ पंचम एक वचनांतम ठय प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। दिक पूर्व पदम यस्य। दिक से तात्पर्य यहां पर स्वरूप से नहीं लेना है, स्वरूप से नहीं लेना है। क्यों? अगर स्वरूप से लेना होता तो पाणिनि क्या बोल देते सूत्र? दिक पूर्वात ऐंच, ठीक है ना, हो जाता ना स्वरूप से अब। और दिक के साथ में समास करते अर्ध का, दिगर्ध, तो दिगर्धे जातः या दिगर्धे भवः, ऐसे अर्थ करके विग्रह करके प्रत्यय करेंगे। लेकिन यहां पर पूर्व न कह करके पद भी साथ में जोड़ा, और पद का अर्थ क्या होता है? पद्यते अनेन इति पदम, जिससे अर्थ जाना जाता है। इसका तात्पर्य स्वरूपवाची नहीं है। ये दिशा का बोध जिन जिन शब्दों से होता है वो सारे पूर्व पद सब आ जाएंगे। तो दिक पूर्व पदम यस्य, दिक पूर्व पदार्थ अर्धांतात शैषिकौ ठय यतौ प्रत्यय भवतः। तो यत तो पीछे से आ ही रहा था और च से भी ले लिया है और ठय सूत्र में कह दिया है, तो ठय और यत ये दो प्रत्यय हो गए। तो पूर्व शब्द दिशावाची है, दिग्वाची है, वह अर्ध के पूर्व में, तो पूर्वार्ध शब्द से बनेगा पौर्वार्धिक, आदि अच को वृद्धि हो गई। यत करेंगे तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो पौर्वार्धिक दाक्षिणार्धिक पूर्वार्ध्य दक्षिणार्ध्य। अब जो अगला सूत्र है ये थोड़ा वैसा है टिपिकल समझने में। हम यूं ही अगर शब्दों की व्यक्तियों को देख करके अर्थ करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा।
ये सूत्र कह रहा है ग्राम जनपदैक देशात आए ठाइयों, अर्थात ऊपर से आ ही रहा था और दिक्पूर्व पदार्थ भी और जुड़ गया है इसमें। तो ग्राम जनपदैक देशात पंचम एकवचनांतम आए ठाइयों प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें क्या है कि ग्राम और जनपद ये दो तो शब्द द्वंद्व समास करके बोल दिए गए। इसके बाद इन दोनों का एक देश के साथ में षष्ठी समास किया गया। ग्राम जनपदयोः एक देशः, ग्राम जनपदैक देशः हो गया। तो ग्राम का एक देश और जनपद का एक देश है ना, हो जाएगा अर्थ। ग्राम का एक देश यानी कि अवयव उसका भाग ग्राम का, या जनपद का एक देश उसका एक भाग। लेकिन पीछे जो अनुवृत्ति आ रही है दिक् पूर्व पदार्थ की और अर्ध की, तो दिशावाची पूर्व पद में हो अर्ध अंत में हो, जैसे पीछे के उदाहरण बनाए थे हमने, तो शब्द तो वही आएगा ना। फिर यदि हमने पीछे से अनुवृत्ति ले ली दिक् पूर्व पदार्थ अर्धात, तो जैसे पीछे शब्द था पूर्वार्ध दक्षिणार्ध उत्तरार्ध आदि, वही तो शब्द यहां आएंगे। अब वही शब्द यहां आएंगे तो ग्राम जन पदैक देश ये कैसे घटाएंगे आप? वाक्य हो तो हैं? वाक्य में ही घटाएंगे फिर। वाक्य देश शब्द और जनपद शब्द युक्त वाक्य नहीं, जैसे उदाहरण जो बन रहा है पौर्वार्धा, और ये उदाहरण हमारा पीछे भी था पूर्वार्ध्य या पौर्वार्धिक, ठीक है, प्रत्यय तो अंतर था। यहाँ आए ठय है, वहां पर ठय ठय तो दोनों स्थान पर है, यहाँ भी ठय है वहां भी ठय है। तो जैसे हमने पीछे बनाया था पौर्वार्धिक, यहाँ भी पौर्वार्धिक बन रहा है। लेकिन अर्थ में अंतर क्या आया? वहां जो पौर्वार्धिक शब्द है वो दिशा का जो आधा भाग है उसमें होने वाला, ठीक है। और यहां जो पौर्वार्धिक का अर्थ है ये है ग्राम अथवा जनपद, उसका जो पूर्वार्ध भाग है या दक्षिणार्ध भाग है, ठीक है ना, उसमें होने वाला या उसका। तो अब क्या करना होगा हमें कि पहले हम अलग से विग्रह करेंगे। जैसे ग्राम शब्द को ले लें हम, तो ग्रामस्य पूर्वस्मिन् अर्धे भवः, पूर्वस्मिन् अर्धे। अब ग्रामस्य पूर्वस्मिन् अर्धे ऐसे बोला तो यहाँ पूर्वस्मिन् शब्द ग्राम शब्द के साथ में समर्थ है क्या? वो तो अर्धे के साथ में समर्थ है, तभी तो समान व्यक्ति हो रही है। ग्रामस्य पूर्वस्मिन् अर्धे, जैसे देवदत्तस्य गुरुः कुलम, तो गुरुः का संबंध है देवदत्तस्य के साथ में, है या नहीं? जब है, जब कुल को हटा दो तब तो कह सकते हैं हम। लेकिन जब कुल साथ में बोल दिया है, अब गुरु में षष्ठी क्यों आ रही है? कुल के कारण से। लेकिन अलग अलग वाक्य बोला है हमने, देवदत्तस्य गुरोः कुलम, तो हो जाएगा समास गुरोः का और कुल का? नहीं हो पाएगा। देवदत्तस्य के कारण से गुरोः में षष्ठी बोली है हमने, और वैसे बोले हम गुरोः कुलम, तो कुल के साथ में समर्थ हो जाता है वो। हमने कहा कि ग्रामस्य पूर्वस्मिन् अर्धे, तो पूर्वस्मिन् अर्धे में पूर्वस्मिन् में जो षष्ठी सप्तमी है वो अर्धे के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अब ग्रामस्य में जो षष्ठी है वो किसके कारण से है? फिर हम यूं तो कह सकते हैं ग्रामस्य पूर्वः ग्राम पूर्वः और ग्राम पूर्वार्धः ग्राम पूर्वार्धः, लेकिन हमारा उदाहरण बनेगा पौर्वार्धिक ग्राम शब्द है ही नहीं उसमें। तो यहाँ पर असमर्थ होने पर भी कुछ कार्य होते हैं। या तो हम ये समाधान लें, अथवा जो प्रधान शब्द होता है, तो प्रधान शब्द सापेक्ष होने पर भी उसको समर्थ मान लिया जाता है। प्रधान है वो इसलिए,
बड़े को महत्व अधिक देते हैं ना। बड़ा व्यक्ति कोई गलती करता है साधारण सी तो नगण्य हो जाती है वो। तो प्रधान है यहाँ पर अर्ध शब्द, क्योंकि पूर्व ग्राम से पूर्वस्मिन अर्धे, मुख्य प्रधानता जो है उसकी अर्ध शब्द की है यहाँ पर। तो इस तरह से ग्रामस्य पूर्वस्मिन अर्धे भवः, विग्रह तो ऐसे रखेंगे अर्थ खोलने के लिए, नहीं तो अर्थ खुलेगा ही नहीं पौर्वार्धे का। लेकिन प्रत्यय करेंगे हम पूर्वस्मिन अर्धे इनका समास करके पूर्वार्ध, और पूर्वार्ध से पौर्वार्धे कहा। अब विग्रह जो पीछे कर लिया था हमने, ग्रामस्य पूर्वस्मिन अर्धे या जनपदस्य पूर्वस्मिन अर्धे, उस विग्रह के कारण से हमें अर्थ का पता लग गया कि पौर्वार्ध और दाक्षिणार्ध इनका जो अर्थ बनेगा वो ग्राम का पूर्व भाग या जनपद का पूर्व भाग जो आधा है, पूर्व भाग भी कैसा है, आधा है, उसमें होने वाला। तो पौर्वार्धिका, पौर्वार्धा दो प्रत्यय हो गए, आय और ठय। ऐसे ही दाक्षिणार्धा दाक्षिणार्धिका। तो थोड़ा जटिल अर्थ बन जाता है, लेकिन शब्द ऐसे हैं कि ज्यादा प्रयोग में आने वाले तो नहीं है, तो एक सामान्य सूत्र ही है ये। अगर पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, आ जाएगा बाद में धीरे धीरे। तो इस तरह से अर्थ करेंगे इसका। यानी कि अर्ध शब्द समर्थ असमर्थ होने पर भी, क्योंकि ये प्रधान शब्द है ये, तो असमर्थ होने पर भी, क्योंकि समास तो उसी से करेंगे, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च ग्रामस्य पूर्वस्मिन अर्धे भवः, ऐसे विग्रह किया। और तदितार्थोत्तर पद समाहारे च से जो समास किया गया वो पूर्वस्मिन और अर्धे इनका किया गया, ग्रामस्य का नहीं करेंगे। वो तो इसलिए दिखाया है कि ग्राम का ही एक देश है, वो पूर्व भाग जो है वो ग्राम का ही एक देश है। समास होगा पूर्वस्मिन अर्धे का। और तदितार्थ कौन सा है, भवः, ये तदितार्थ हो गया। अब ये 4 सूत्रों में अर्ध शब्द का प्रकरण ये पूरा हुआ। आगे मध्यान्म, ये सरल सूत्र है। मध्यात् पंचम एकवचनांतम, मह प्रथम एकवचनांतम। तो मध्यात्, मध्य प्रातिपदिकात् शैषिको मह प्रत्ययो भवति। अब ये किसका अपवाद बनेगा, अपवाद का जरूर ध्यान रखते रहना, क्योंकि ये जो शैषिक प्रकरण है सारा, ये बनाया तो इसीलिए गया है ना कि क्योंकि अर्थ निर्देश सूत्र तो आगे आएंगे ही यथास्थान, और वो सारे के सारे प्रत्यय करने वाले हैं ही। तो समस्या क्या आ रही थी कि आप म प्रत्यय कर रहे हो, समस्या ये आ रही है कि म नहीं करेंगे तो अण हो जाएगा, अण का अपवाद है, नहीं तो माध्या बनता, लेकिन मध्यमा बनता है। मध्य भवः मध्यमा, काफी व्यापक शब्द है ये। अब आया अगला थोड़ा सा सूत्र, ये इसी से जुड़ा हुआ है, असांप्रतिके। यहाँ सांप्रतिक शब्द को समझना है थोड़ा। तो अ प्रत्यय है, ये लुप्त प्रथमांत है, क्योंकि नहीं तो सूत्र बनता अह सांप्रतिके। अप्रत्यय होगा तो अ में विसर्ग लगाते हैं नहीं? कहीं है ऐसा? कदापि नामः, कदापि आदेश, नामः। आदेश भी होता है, देखो वो तो आदेश, उसी को बोल रहा था मैं। हाँ, किदादि नाम, किदादि नाम अह, वो आदेश है। यहाँ प्रत्यय है, प्रत्यय में भी कहीं है विसर्ग लगा हुआ है। एक जगह और आया है ये अप्रत्यय, तो वहां भी पाणिनि ने यही शैली अपनाई है, विसर्ग नहीं लगाया, यानी कि प्रयुक्ति नहीं। कौन सा? अप्रत्ययात, नहीं आया ध्यान? स्त्रीलिंग के प्रकरण में गुरुश्य हला है उसके आगे। यहाँ असांप्रतिके, भाई हैं तो पाणिनि ही, हैं तो वही रचनाकार, तो कुछ तो समानता दिखाई देगी उनकी रचना में। आदेश में लगा दिया दिदादी नाम। तो ऊपर से मध्य शब्द की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो मध्य शब्दात सांप्रतिके गम्य माने अह प्रत्यय भवति शैषिकः।
अब सांप्रतिक शब्द देखें हम तो मूल शब्द संप्रति, संप्रति से सांप्रत भी बनता है। संप्रति शब्द से सांप्रत, और सांप्रत जो अर्थ है, जो सांप्रत का अर्थ होता है वही सांप्रतिक है, सांप्रत ही सांप्रतिक बन जाता है। स्वार्थ में प्रत्यय करने का जो प्रकरण आएगा 5वें अध्याय के दूसरे पाद से प्रारंभ होगा, वो तीसरे पाद से। तो वहां पर जिसका स्वार्थ में ही प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आएगा विनयादिभ्यष्ठक, ध्यान आ रहा है? तो विनयादि गण में ये सांप्रत शब्द पड़ा हुआ है। तो जो सांप्रत का अर्थ है वही सांप्रतिक का अर्थ है, लेकिन जो भी है अर्थ क्या है तो वो यहां माना गया है। वैसे हम किस अर्थ में लेते हैं, वर्तमान के लिए ले लेते हैं। जैसे कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, तो संप्रति क्या चल रहा है हो गया आजकल, वही अर्थ निकलता है। क्या आप भोजन करेंगे, कि संप्रति नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, समय का वाचक हो गया। लेकिन यहां पर सांप्रतिक शब्द समय का वाचक नहीं है। और यदि समय शब्द भी ले लें हम तो समय के भी कई अर्थ होते हैं। अय धातु गमन अर्थ में आती है ना, गति अर्थ में, तो ज्ञान गमन प्राप्ति। तो ज्ञान गमन प्राप्ति में हमने गमन मात्र ले लिया है साधारण अर्थ। तो समय का अर्थ गति भी होता है, इसीलिए समय को समय बोलते हैं, गति होती है ना समय लगातार। और दूसरा समय का अर्थ है सम्यक ज्ञान जिसके द्वारा हो, वो भी समय होता है। कई अर्थ हैं समय शब्द के भी। लेकिन यहां जो हमने सांप्रतिक शब्द बोला, संप्रति से बना हुआ सांप्रतिक, तो इसका तात्पर्य है न्याय के अनुकूल। अब न्याय के अनुकूल से यहाँ तात्पर्य क्या है, क्योंकि मध्य शब्द के साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं, उसके साथ इसका अर्थ कर रहे हैं। तो मध्य का तात्पर्य वही है, जैसे हम एक औसत शब्द बोलते हैं उर्दू में, एक मध्य का मध्यमान निकाल लेते हैं। तो किसी के हमें गुणों को कहना है तो भाई कैसा है ये मनुष्य, ये बच्चा कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये मध्य कोटि का है। तो मध्य कोटि का है कहने से क्या हम कहना चाह रहे हैं कि न तो गुणों की भरमार है, पूरी भंडार है, और न ही अवगुणों की भंडार है उसमें। अर्थात न तो हम ये कहें पूरा धार्मिक है, न अधार्मिक है, बीच का है बस। तो क्या कह देंगे हम कि औसत दर्जे का है, ऐसे बोल देते हैं हिंदी में। तो वो तात्पर्य है यहाँ पर, एक न्यायी समानता जो देखी जाती है उस रूप में, उचित। तो जैसे इसमें दिया है इन्होंने कि किसी वस्तु के नापने को यदि कहा जा रहा है तो भाई ना तो अधिक लंबा है ना अधिक छोटा है। मनुष्य में भी घटा सकते हैं भाई कितनी लंबाई है उसकी, कहने में औसत दर्जे की है, ना ज्यादा लंबा है ना ज्यादा छोटा है। तो ना अति ह्रस्वम ना अति दीर्घम मध्यम काष्ठम, काष्ठ में घटा दिया। तो अप्रत्यय करके क्या अंतर पड़ गया इसमें शब्द में, कुछ भी नहीं। भाषण्या हुई, आकार का लोप हुआ, फिर आकार जुड़ गया। अब किसी को वैयाकरण कहा जाएगा, तो तुम लोग कैसे हो, मध्यो वैयाकरण न अभी ज्यादा योग्यता आई है और न ये कहेंगे भाई बिल्कुल ही मूर्ख हैं? कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। ये मध्याह्न महासूत्र में जो मध्य शब्द है, वो शब्द भी ये असांप्रतिक इससे बनाया हुआ है या? नहीं नहीं नहीं, वहां जो मध्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है मध्यम, तो वहां पर हम किसी अन्य वस्तु को नापने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई कहीं पर नगर में रह रहा है कि कहाँ है आपका मकान, कहाँ है आपका मकान, तो मध्य में है तो मध्यमः मध्यमम गृहम, ठीक है ना, मध्य स्थान में बीच में। वहां ये नहीं है कि औसत दर्जे का मकान है देख, तो वहां पर म प्रत्यय कर लेंगे। सामान्य आचार्य मध्य शब्द का प्रयोग अंत अर्थ में होता है।
हाँ, कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें न्यायीय अर्थ लेना है, ये तो स्पष्ट हो ही गया ना कि मध्य का अर्थ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी वस्तु का मध्य और गुणों की दृष्टि से मध्य, ठीक है ना, क्वालिटी की दृष्टि से मध्य, ये सारे अर्थों में आ रहा है मध्य शब्द। लेकिन जब हम क्वालिटी की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से एक समानता अर्थ लेते हुए मध्य का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र कह रहा है अप्रत्यय करो अब। और यदि हम वास्तव में मध्य का अर्थ बीच का भाग ये ले रहे हैं तो पिछला सूत्र लगेगा, फिर वहां अप्रत्यय। व्यवहार में बोल देते हैं वैसे कि मध्यम कोटि का है ये व्यक्ति, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वहां उचित नहीं है अगर हम इन सूत्रों को देखें तो, क्योंकि जब असांप्रतिक बोल रहा है तो ये अपवाद बनेगा ना उसका, मध्यान्ह मह का। उसने तो म प्रत्यय कर दिया सभी सभी जगह, उसने मध्य का कौन सा अर्थ लेना ये तो नहीं बताया था ना। यहां ये बता रहा है कि अगर सांप्रतिक अर्थ लेना है इसका तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मध्य का अर्थ सांप्रतिक भी होता है और अन्य अर्थ भी होते हैं। ये कैसे पता लगा? अगर अन्य अर्थ नहीं होंगे तो मध्यान्ह कहां लगेगा फिर? तो वहां पर मध्य का भाग ये अर्थ लेकर के कर लेंगे म प्रत्यय, और सांप्रतिक अर्थ होगा तो फिर अप्रत्यय। अप्रत्यय करने का तात्पर्य वही है कि कुछ भी नहीं है प्रत्यय, लेकिन अर्थ बदल गया। अब केवल बीच अर्थ इतना नहीं है, बल्कि बीच कोटि का होने वाला इस तरह से। चलो ये हो गया। अगला सूत्र द्वीपाद अनुसमुद्रम यं। द्वीपाद पंचम एक वचनांतम अनुसमुद्रम अव्यय पदम यं प्रथम एक वचनांतम। अव्यय क्यों है ये? क्योंकि अनु के साथ में समास किया है ना, अविभाव समास का है ये, और अनु के साथ में समास करने वाला अनुर्यत समया। समया किसे कहते हैं? निकट। तो अनुसमुद्रम का अर्थ क्या हो गया? समुद्र के निकट। समुद्रम समया अनुसमुद्रम। अब द्वीप शब्द लिया इन्होंने, तो द्वीप तो हम जानते ही हैं कैसे बनेगा ये, द्वि और आप शब्द से, अप शब्द से, द्व्यंतरूप सर्गेभ्योप इत्यादि करके, तो द्वीप शब्द जो बना बनाया है उसको यहाँ पर लिया गया है। लेकिन उसको लेना किस अर्थ में, कहां पर, कौन सा द्वीप लेना है? तो कहा अनुसमुद्रम। तो अनुसमुद्रम द्वीप प्रातिपदिकात, अर्थात समुद्र समीपे वर्तमानात् द्वीप प्रातिपदिकात शैषिको यं प्रत्ययो भवति। तो द्वीप शब्द से द्वीप लेना है हमें समुद्र के निकट। ये छोटे छोटे जो देश होते हैं प्राय करके, जापान है या अन्य जो भी हैं, ये सब कैसे हैं? ये द्वीप कैसे हैं? ये अनुसमुद्रम ही हैं, सब समुद्र के बहुत निकट हैं ये, और बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर के ये देश कहलाता है पूरा, उनका द्वीपों का समूह है। तो वहां पर होने वाला भवार्थ इत्यादि जो भी लेना है, तो द्वैप्यम मधु द्वीप शब्द से यं प्रत्यय। किसका अपवाद मानेंगे इसको? किसका अपवाद होगा? हाँ, वैसे तो हम कह सकते हैं कि अण का अपवाद है ये, क्योंकि यहीं प्रत्यय कर रहा है, नहीं करता तो फिर अण ही होता। लेकिन एक सूत्र इसमें पीछे आया था, ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने, कच्छादि गण में, कच्छादिभ्यश्च सूत्र था, तो कच्छादि गण में द्वीप शब्द पढ़ा हुआ था, और उसी के आगे था मनुष्य तत्स्थयोर वहीं, कच्छादिभ्यश्च के आगे। तो कच्छादि गण में आने से वहां अण प्रत्यय उससे विधान किया गया था, और मनुष्य और मनुष्य में स्थित जो भाव हैं, क्रियाएं हैं, कोई गुण है, उसको बताने के लिए वहां पर वही प्रत्यय किया गया था कच्छादि गण वाले ही शब्दों से। तो वहां भी द्वीप शब्द पढ़ा हुआ था, तो उस अण का अपवाद और वही का अपवाद, ये दोनों ले लेंगे यहाँ। तो द्वैप्यम मधु द्वैप्या कन्या। यहां तक का जो प्रकरण है ये पूरा, अब तक जो हमने 10 सूत्र देखे, ये इसमें 3 सूत्र तो उसी से संबद्ध थे, युष्मद अस्मद शब्द से, और आगे के 4 सूत्र फिर
अर्ध शब्द से संबद्ध थे। बाकी फिर अलग अलग हो गए ये। अब जो आगे प्रकरण आ रहा है कालवाचियों का, कालाठ है, ये बहुत मुख्य सूत्र है, कालाठ है सूत्र। और ये जो प्रकरण है कालवाची शब्दों का, ये जाएगा वहां तक जहां तक कि अर्थ निर्देश सूत्रों की श्रृंखला प्रारंभ नहीं होगी, वहां तक। तो पहला सूत्र हम देखेंगे तो तत्र जातः, यहां से जो प्रारंभ होंगे अर्थ, वहां तक ये सब कालवाचियों का प्रकरण है। और कालवाची शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, उसमें मुख्य सूत्र रहेगा कालाठ है, और अन्य जो सारे सूत्र और इसके आगे आएंगे वो फिर इसके अपवाद के रूप में अलग अलग प्रत्यय करेंगे कालवाची शब्दों से। ये प्रकरण चलेगा। उसके बाद फिर अर्थ निर्देश सूत्र आने लगेंगे, वो एक एक अर्थ को लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से तुम्हें उलझन तो नहीं आ रही होगी कोई, बहुत ढंग से सारी बातें समझ में आ रही होंगी पीछे से अब तक की। क्योंकि शेषे के अधिकार में, शेषे वाले प्रकरण में उलझन हो जाती है अगर ठीक प्रकार से न समझा जाए तो। और इसी शेषे के ही आगे जहां तत्र जाता है सूत्र, जहां से प्रारंभ होंगे, उन्हीं में ही मध्य में जाकर के एक स्थल पर 4 अर्थों का समुदाय चलेगा। उसको चातुरर्थिक बोलते हैं, क्योंकि उन चारों सूत्रों को एक साथ लिया है पाणिनि ने, उनके बीच में अपवाद नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि आगे के सूत्रों में उन चारों के अर्थों को ले जाना है, तो फिर अपवाद एक ही साथ बोलेंगे ना चारों के। फिर चारों अर्थों के अपवाद एक ही साथ तो बोले जाएंगे फिर। नहीं तो होता क्या है कि जिस तत्र जाता है बोला और तुरंत ही यहां से अपवाद प्रारंभ हो गए। अब फिर तत्र भवा आया, फिर उसके अपवाद प्रारंभ हो गए। लेकिन जहां 4 अर्थ इकट्ठे आए हैं, अदूर भविष्य आदि, वहां पर 4 इकट्ठे बोल करके तब उनके अपवादों को प्रारंभ किया गया। लेकिन शेष में वो भी सारे आ गए, वो 4 अर्थ भी आ गए, अन्य भी आ गए, सब आ गए। तस्य विकार से पहले पहले तक के सारे अर्थ आ जाते हैं। तो कहीं उलझन नहीं आएगी, बिल्कुल बुद्धि में नक्शा बन जाएगा इसका, सूत्रों का। अच्छा जी, वो शेष में नहीं है ना, वो चार अर्थ। पहले कह ही तो रहा आया हूं, था चतुरार्थ, इसमें नहीं। पहले ही आया था। अच्छा हाँ, वो तो पहले आ गए, ठीक है, पहले आ गए थे। और उसके बाद, और वो कहां पर आए थे? प्राग दिव्यतोण वाले प्रकरण में, ठीक है। तो प्राग दिव्यतोण वाले प्रकरण में जो 4 अर्थ आए थे, जहां से अर्थ प्रारंभ हुए थे, कहां से प्रारंभ हुए थे? वहां पर तस्यापत्यम से। तस्यापत्यम वहां पहला सूत्र था, जैसे यहां पर पहला सूत्र आएगा तत्र जाता, और वहां पहला सूत्र था तस्यापत्यम। और वहां से लेकर के और शेषे से पहले पहले तक के जो अर्थ आए हैं, उनमें 4 अर्थ समाविष्ट हो गए थे। वहां पर 4 के अपवाद फिर एक साथ दिए थे उन्होंने। चलो यहीं तक रखते हैं अब प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ